अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसानों के एहतजाज के हवाले से। किसानों ने एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अर्सा कबल भी किसानों ने एहतजाज किया था और एक हफ़्ते से ज़ायद जो है वो इस्लामाबाद में धरना भी दिए रखा और अपने मुतालबात मनवा कर यहाँ से उठे थे। यकीन दहानी करवाई गई थी किसानों को कि उनके तमाम तर मुतालबात पूरे कर दिए जाएंगे और इसी सिलसिले में हुकूमत ने किसान पैकेज का भी ऐलान किया। तो अब किसानों को किस वजह से एहतजाज करना पड़ रहा है, ये भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि किसान इत्तेहाद की जानिब से दोबारा से एहतजाज की कॉल दी गई है और 15 नवंबर से ये एहतजाज शुरू किया जा रहा है। ओकाड़ा से इस एहतजाज का आगाज़ किया जाएगा। किसानों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा बैठक भी की गई हैं आपस में मशावरत के सिलसिले में और किसानों को एतमाद में भी लिया गया इस हवाले से। और तमाम तर जो लाया अमल है किसानों की जानिब से तय कर लिया गया है और अब 15 नवंबर से किसान जो है एहतजाज का आगाज़ कर रहे हैं। ओकाड़ा से, ओकाड़ा बाईपास से ये बताया गया है कि इस एहतजाज का आगाज़ होगा। जबकि जो चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट, वो भी इस एहतजाज को लीड करेंगे और वो भी पहुंच रहे हैं ओकाड़ा। और जो मुतालबात हैं उसके हवाले से भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक तो जो किसानों का मुतालबा है सबसे ज़्यादा वो ये है कि जैसा कि एक तो गन्ने की फसल जो है उसकी हार्वेस्ट का टाइम आ गया है। तो ये मुतालबा किया जा रहा है किसानों की जानिब से कि जो क्रशिंग है उसका बर वक्त आगाज़ किया जाए और जो शुगर मिले हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर क्रशिंग का आगाज़ करें। और दूसरे नंबर पर गन्ने के रेट के हवाले से मुतालबा किया जा रहा है। चूँकि गन्ने का रेट अभी तक हुकूमत की जानिब से मुकर्रर नहीं किया गया है, तो ये मुतालबा किया जा रहा है कि 400 रुपये मन जो गन्ने का रेट है वो मुकर्रर किया जाए हुकूमत की जानिब से। इसके साथ ही साथ गंदम की रेट के हवाले से भी एक मुतालबा है और वो ये मुतालबा है कि 4000 रुपये मन गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए। चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक गंदम के रेट को अनाउंस नहीं किया गया है सरकारी सतह पर, जबकि सूबे जो हैं वो अपनी अपनी प्राइस अनाउंस कर चुके हैं। पंजाब ने 3000 रुपये अनाउंस की है गंदम की सपोर्ट प्राइस, जबकि सिंध ने 4000 रुपये मन जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया है। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी 3000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया गया है। बलोचिस्तान की जानिब से अभी तक गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं हुआ है। तो किसान इत्तेहाद के जो कायदीन हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि कम अज़ कम जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको 4000 रुपये मन मुकर्रर किया जाए और पंजाब हुकूमत से भी ये मुतालबा जो है वो सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसके हवाले से भी जो है वो किसान एहतजाज करेंगे कि हुकूमत के खादें सस्ती करने के ऐलान के बावजूद जो पंजाब भर में जो ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला है खादों की वो ख़त्म नहीं हो सका है। तो ये भी टॉप प्रायोरिटी होगी किसानों की कि जो खादों की अवेलेबिलिटी है उसको भी यकीनी बनाया जाए। इसके साथ ही साथ जो किसान पैकेज अनाउंस तो कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। तो किसानों की जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि फ़िल फॉर जो किसान पैकेज हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया है उस पर अमल दरामद शुरू किया जाए। क्योंकि उसमें जो सबसे मेजर मुतालबा था किसानों का कि वो बिजली के बहुत ज़्यादा बिल जो हैं वो किसानों को आ रहे थे, यानी कि लाखों में किसानों को बिजली के बिल आए थे और मीटर भी बहुत से किसानों के कटे थे। तो यही एहतजाज की वजह भी बना था किसानों के। और हुकूमत ने किसान पैकेज में ये अनाउंस किया था कि 13 रुपये यूनिट जो है किसान को बिजली दी जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो किसान इस हवाले से भी एहतजाज करेंगे कि इस जो किसान पैकेज में बिजली का नर्ख़ अनाउंस किया गया था किसानों का, उस पर फ़ौरी तौर पर अमल दरामद शुरू किया जाए। तो 15 नवंबर से किसान एक मरतबा फिर सड़कों पर निकलने को तैयार हैं और ओकाड़ा बाईपास से इस एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा। और किसानों का ये कहना है कि अगर ओकाड़ा में उन एहतजाज के नतीजे में किसानों के मसाइल को हल नहीं किया जाता तो किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियों पर बैठ कर लाहौर का रुख करेंगे और पंजाब हुकूमत जो है उसको जो है वो अपने मुतालबात पेश करेंगे लाहौर में जाकर और वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और वहाँ पर अगर धरना भी देना पड़ा जिस तरह के इस्लामाबाद में दिया गया था धरना, तो वहाँ पर भी लाहौर में धरना दिया जाएगा। किसान इत्तेहाद के कायदीन इस एहतजाज के हवाले से क्या कहते हैं ये भी आपको सुनवाते हैं कि वो इस एहतजाज के हवाले से किसानों को क्या मैसेज दे रहे हैं। तमाम किसान इत्तेहाद के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। और ख़ासकर जो काड़ा का कल का प्रोग्राम है, ख़ासकर कसूर को और साहिवाल को ज़ोर से अपनी पावर शो करनी है और जहां तक हो सके दूसरे दोस्त भी उकाड़ा पहुंचे। और इंशाल्लाह मैं भी सुबह 9 बजे की फ्लाइट है, इंशाल्लाह 3 बजे आपको काड़ा में मिलेंगे। अभी कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई चीज़ नहीं। और जो हमारे लोग मुज़ाकरात करके हमें बदनाम कर रहे हैं, हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे। डायरेक्ट हम
उधर लोगों को लेके जाएंगे और हम रैली निकालेंगे, ठीक है ना जी। ये थोड़ी है कि इंतजामिया हमारी बात ना सुने और जो है ना, अब जो जुल्म होने थे किसानों पे हो गए हैं, अब ना किसानों पे जुल्म होने दूंगा, ना इंशाल्लाह होगा। और अल्लाह के हुक्म से हम इंसाफ और मेरिट की बात करेंगे। हम इंतजामिया की बदमाशी को कभी ना मानेंगे। इंतजामिया भी हमारी है, अगर इंतजामिया सही तरीके से चलेगी तो हम उनके साथ हर तरह से हाजिर है। अगर इंतजामिया समझती है कि ये बदमाशी का स्टाइल हम चला लेंगे, हम नहीं चलने देंगे। सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि निकलें, और मैं भी इंशाल्लाह पहुंच रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन टीजे, सूबाई सदर किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड। मेरा तमाम ज़िले सदूर और तमाम ओहदेदारान को ये पैगाम है कि 15 तारीख को हमारा एक भरपूर एहतजाज हो रहा है ओकाड़ा की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। उसमें तमाम ज़िले जो है वो भरपूर शिरकत करें और फुल स्ट्रेंथ के साथ आएँ। आज आपने हमारे चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब का भी पैगाम सुना होगा, और मेरी बात हुई है जनाब तमाम जो ओहदेदारान हैं हमारे मरकज़ी, उनसे भी मेरी बात हुई है। और बाकी भी जितने ज़िले हैं मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ कि ओकाड़ा की इंतज़ामिया किसानों को बहुत तंग कर रही है। वहाँ पर खादों का बहुत बड़ा इशू है, अमन व अमान का बहुत बड़ा इशू है। हमारे किसानों के लीडरान की वहाँ कोई बात नहीं सुनी जा रही है, और जिसके ख़िलाफ़ हम वहाँ की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम दोस्त जो है वो अपना भरपूर शिरकत करें। वहाँ हमारे सूबाई सदर जनाब मलिक यासीन जोश साहब मौजूद हैं, उनसे जो है रब्ता रखें और टाइमिंग वगैरह उनसे लें। इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को 15 नवंबर को हमारा ओकाड़ा में तमाम लीडरान और बाकी दोस्तों से वहाँ मुलाकात होगी।